Hey guys, welcome back to the channel. This is Ayushi Verma from Invest to Learn Academy, and today I'm here to discuss the technical analysis outlook for the Nifty, Bank Nifty and Dollar INR. हम बात करेंगे कि हमने आज के लिए मार्केट में क्या डायरेक्शन और लेवल्स को डिस्कस किया था और कल के लिए हम क्या डायरेक्शन और लेवल्स को देख सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं निफ्टी के साथ। ऑलराइट, सो दिस इज़ द डेली चार्ट ऑफ निफ्टी और आज के लिए हमने जो लेवल्स डिस्कस किए थे वो 17,900 का रेजिस्टेंस था और 17,700 के आसपास का एक सपोर्ट लेवल था और हमने डायरेक्शन ये डिस्कस किया था कि आज एक फ्लैट मार्केट रहेगा, बहुत ज़्यादा कोई मूवमेंट नहीं रहेगा। आप देख सकते हैं एग्जैक्टली वही चीज़ हुआ है और एकदम फ्लैट ही मार्केट था, कोई मूवमेंट नहीं था। जो सपोर्ट और रेजिस्टेंस है उसी के एग्जैक्टली इन बिटवीन प्राइस रहा है। अब देखिए यहाँ से आपको कल के लिए क्या इंडिकेशन मिल रहा है। सबसे पहले तो आपको ये समझना ज़रूरी होगा कि अगर आप पिछले 2 दिन की बात करोगे तो एक प्राइस बुल्स जो थे, जो बायर था वो ट्राई कर रहा था इस 100 EMA के अबव आने का, जो फेल हो रहा था। वहाँ पर एक ऐसी सिचुएशन थी कि हाँ, हो सकता है कि हमको अगर एक अच्छा बाइंग दिख जाए तो 17, आई थिंक इट वॉज 17,900 के आसपास था जो 100 EMA, उसके अबव आ जाता है अगर एक ग्रीन कैंडल, तो वहाँ से बाइंग आ जाएगा। लेकिन वो आज कम्प्लीटली फेल हो गया। आप देख सकते हो कि एक अच्छा रेड कलर का कैंडल बना और जो कि 17,875 के आसपास का एक अपना रेजिस्टेंस लिया हुआ है। सो अभी भी हम इसको रूल आउट नहीं कर सकते कि यहाँ से मार्केट जो है वो रिवर्स कर गया है या यहाँ से बहुत ज़्यादा सिचुएशन बुलिश है। एक कंडीशन ये है कि अगर एक 17,900 के अबव सॉलिड क्लोजिंग आता है और या आप ऐसा मान लीजिए कि 17,900 और 18,000 के अबव एक अच्छा क्लोजिंग आता है, वहाँ से हम अज्यूम करेंगे कि मार्केट जो है वो रिवर्स कर गया, बुलिश हो गया और फिर हम एक्सपेक्ट करेंगे जो हमारे प्रीवियस हाइज हैं वहाँ पर जाने का। बट जब तक ऐसा नहीं हो रहा है तब तक हमारे लिए जो व्यू है वो अभी भी नेगेटिव बना हुआ है। और आप देख सकते हो हर बार कुछ ना कुछ एक ऐसा इंडिकेशन मिल ही रहा है जहाँ से कि मार्केट की जो बेरिशनेस का व्यू है वो बढ़ रहा है। तो आज भी जो कैंडल हमको मिला है इसके बेसिस पे वी कैन एक्सपेक्ट कि हाँ, यहाँ से थोड़ा सा अभी फॉल देखने को मिल सकता है। बट फॉर टुमारो हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं, एक या तो साइडवेज मूवमेंट रह सकता है या साइडवेज टू लिटिल नेगेटिव मूवमेंट रह सकता है। बुलिश तो यहाँ से थोड़ा सा अभी वीक ही लग रहा है, तो जिसकी वजह से मैं 17,900 का ही एक अपना रेजिस्टेंस को मार्क कर देती हूँ और 17,675 वी विल सी कि 600 या 700 कहाँ पर हमें ओपन इंटरेस्ट मिल रहा है, इसको मैं सपोर्ट लेवल मान लेती हूँ। नाउ सी दिस इज द सिचुएशन जहाँ पे प्राइस जो है वो कंसोलिडेट हो रहा है और जितने भी एवरेजेस हैं इट्स कमिंग टुगेदर। सो जब एवरेजेस कन्वर्ज हो जाते हैं तो एक क्रॉसओवर की प्रोबेबिलिटी बन जाती है और वहाँ से हम एक नया ट्रेंड को एक एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि यहाँ से कुछ एक हमें नया ट्रेंड देखने को मिले। सो टिल देन जब तक ये कन्वर्ज होता है, क्रॉसओवर्स होता है, तब तक हमको एक छोटा सा कंसोलिडेशन देखने को मिल सकता है। दैट इज हैपनिंग विद द निफ्टी राइट नाउ। नाउ इफ यू लुक एट द बैंक निफ्टी, सो बैंक निफ्टी भी एग्जैक्टली सेम ही मूव कर रहा है, एकदम कंसोलिडेशन था और मैं इस चीज़ को आई थिंक अपनी लास्ट कुछ वीडियोस में भी मैंने कई बार इसको मेंशन किया है कि जिस रेंज में प्राइस अभी है ना, वहाँ पर आपको पिछली हर बार एक अच्छा कंसोलिडेशन देखने को मिला है एंड अगेन द प्राइस इज मूविंग इन दिस पर्टिकुलर एरिया। सो ये जो एक रेंज है ना, यहाँ पर अभी हम थोड़ा सा और कंसोलिडेशन एक्सपेक्ट कर सकते हैं एंड देन वी विल सी कि यहाँ से प्राइस फॉल करेगा या और इस अपसाइड रेजिस्टेंस को ब्रेक करके अबव जाएगा। बट फिलहाल अगेन जैसा निफ्टी का व्यू है, मेरा व्यू एग्जैक्टली बैंक निफ्टी के लिए भी वैसे ही है। 41,500 और अराउंड 600 का एक ऐसा लेवल है जो बैंक निफ्टी इसके ऊपर क्लोज नहीं कर पा रहा है। सो अगेन इस लेवल को मैं पहला रेजिस्टेंस मार्क कर लेती हूँ एंड सपोर्ट लेवल में मार्क कर लेती हूँ 40,870 को। सो 40,900 आएगा या 40,700 आएगा, दैट वी विल सी। तो ये हमारा हो गया सपोर्ट लेवल, इसी के बीच में एक्सपेक्ट कर रहे हैं हम कि बैंक निफ्टी रहेगा। सो चलिए इसके भी एक बार ओपन इंटरेस्ट पर आ जाते हैं। पहले निफ्टी का भी एक बार ओपन इंटरेस्ट चेक कर लेते हैं और बैंक निफ्टी का भी कर लेते हैं। सो निफ्टी का तो 17,750 का यहाँ पे मुझे स्पॉट मिल रहा है और आप देख सकते हो कि हाँ, एक और चीज़ था, आज अगर आपने मॉर्निंग में मार्केट को वॉच किया होगा तो आपको ना
कॉल राइटिंग बहुत ज़्यादा दिख रहा था पुट राइटिंग की बजाय। हालांकि आज वो सेल नहीं आया, हो सकता है कि हमको कल एक छोटा सा फॉल देखने को मिल जाए, या तो साइडवेज रहेगा या थोड़ा सा नेगेटिव मूव एक हो सकता है। इसकी प्रोबेबिलिटी कल के लिए थोड़ा ज़्यादा है। तो आप देख सकते हो कि आज भी जो एंडिंग हुआ है ना, वहाँ पे कॉल राइटिंग अभी भी अच्छा कॉल राइटिंग हो रहा है मल्टीपल स्ट्राइक प्राइसेस में, जिसमें कि सबसे इंपॉर्टेंट लेवल जो बन रहा है वो बन रहा है 18,000 का। तो 18,000 का ही रेजिस्टेंस मुझे लगता है कि ये बैंक सॉरी निफ्टी के लिए एक अच्छा हर्डल है। इसको पहले क्लोज करे, इसके अबव क्लोज करे, देन वी विल टॉक अबाउट द हायर स्ट्राइक प्राइसेस। तो इसको हम एक अच्छा रेजिस्टेंस मान लेते हैं। एंड ऑन द डाउन साइड आप 17,500 का एक अच्छा सपोर्ट मान लीजिए, इसी के बीच में एक्सपेक्ट कर सकते हैं हम कि कल निफ्टी रहने वाला है। और अगर मैं बैंक निफ्टी की बात करूं तो बैंक निफ्टी के लिए भी हमारे पास आप देख सकते हो कि 41,500 और 600 दोनों के पास एक बहुत अच्छा एक व्हाट यू कॉल एक रेजिस्टेंस है। तो मैं 41,600 को रेजिस्टेंस मार्क कर रही हूँ यहाँ पे। एंड 4,800 यस 4,800 को आई एम मार्किंग एज द सपोर्ट लेवल। इसी के बीच में एक्सपेक्टिंग कि बैंक निफ्टी कल रह सकता है। चलिए अब आ जाते हैं डॉलर आईएनआर पर। और जैसा हमने डॉलर आईएनआर के लिए भी प्रिडिक्ट किया था कि एक रेंज में ही रहने वाला है, और आज एग्जैक्टली वैसा ही मूव दिया है। सो सी दिस इज द सिचुएशन जो तीनों मार्केट्स को इम्पैक्ट करेगा। तो हमें देखना रहेगा कि जैसे ही हमें कुछ इक्विटी मार्केट में मूव मिलता है, वी माइट एबल टू सी सम मूव इन द करेंसी मार्केट एज वेल। सो फिलहाल के लिए मुझे लगता है कि ये 83 का रेजिस्टेंस मार्क कर लीजिए इसके लिए, और 82.5 का एक अच्छा सपोर्ट मार्क कर लीजिए। इसी के बीच में डॉलर आईएनआर की एक्सपेक्टेशन है रहने की कल के लिए भी। चलिए इसका भी एक बार ओपन इंटरेस्ट और चेक कर लेते हैं। ऑल राइट, सो 82.75 स्पॉट है। बहुत ही इजीली हम देख सकते हैं कि 83 का एक लेवल रेजिस्टेंस मार्क किया जा सकता है, और इसके अबव तो फिलहाल अभी थोड़ा सा मुश्किल है। और 82.5 का एक सपोर्ट मार्क कर लीजिए। तो कल के लिए हमारे पास ये लेवल्स आ गए, ये डायरेक्शन आ गया। एंड लेट अस ऑल्सो लुक एट द ग्लोबल मार्केट्स। ग्लोबल मार्केट्स में भी अभी बहुत ज़्यादा वीकनेस है, वहाँ पर भी हमें बहुत ज़्यादा कोई वन साइडेड क्लैरिटी नहीं है, जिसकी वजह से जो इंडियन मार्केट्स हैं वो उसको फॉलो कर रहे हैं। सो लेट अस सी कि हमें कंसोलिडेशन थोड़ा और दिन देखने को मिलता है, या कुछ एक मूव देखने को इमीडिएटली मिल सकता है। सो दिस इज ऑल फ्रॉम माई साइड, एंड आई होप यू आर लाइकिंग दिस वीडियो। सो डू सब्सक्राइब द चैनल एंड लाइक दिस वीडियो। आई विल मीट यू टुमारो। बी सेफ इन द मार्केट, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी।